नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। बिंदल जी, ऐसी भी क्या मजबूरी। भीमराव अम्बेडकर पहलगाम हमले के बाद देश गम में डूबा है। एक सन्नाटा सा पसरा है और इसी सन्नाटे में भाजपा में समारोह की तैयारियां चल रही हैं। क्या पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है? क्या पार्टी से बढ़कर देश की संवेदना नहीं होनी चाहिए? ये सवाल आम जनता का है। यही सवाल कल भी था और यही सवाल आज भी है। आप खुद देख लीजिए, ये डॉक्टर राजीव बिंदल का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है। अब इसी पेज पर कुछ पोस्ट शेयर की गई है। इन्हीं पोस्ट में लोगों के कमेंट देखिए। सवाल स्पष्ट है कि ऐसे समय में ये कार्यक्रम करना क्या उचित है? कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे हिमाचल प्रदेश में उबाल है। आज हिमाचल में बाजार बंद रखने का फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में जहां सुबह से लेकर 11 बजे तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, हिमाचल कांग्रेस कमेटी की 26 अप्रैल को शिमला में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली भी स्थगित कर दी गई। तो फिर भाजपा ये समारोह क्यों नहीं टाल सकती? बीते दिनों भी नारे लगाकर, फूल बरसाकर नेताओं का स्वागत किया जा रहा था और उधर कश्मीर की घाटी में अब भी उन चीखों की गूंज है जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब ये भाजपा को तय करना है कि समारोह जरूरी है या फिर देश। खैर, बीते दिन भी ये खबर सुर्खियों में थी कि एक तरफ जहां पूरा देश रो रहा था, वहीं सोलन में भाजपा अंबेडकर जयंती संगोष्ठी मना रही थी। लोग पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं, तो भाजपा अगर सोलन में ये कार्यक्रम ना करती तो क्या हो जाता? और अब फिर वही सवाल सबके जहन में है। विशेष तौर पर कांग्रेस की रैली स्थगित होने के बाद अब हिमाचल भाजपा सवालों के कटघरे में आ खड़ी है, क्योंकि इस वक्त पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल प्रदेश के सभी बाजार दोपहर 1 बजे तक पूरी तरह से बंद है। व्यापारी और आम लोग तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर रोष प्रदर्शन हो रहा है। पहलगाम के बाद हिमाचल भी कहीं ना कहीं अलर्ट पर है। आतंकी वारदात के बाद प्रदेश सरकार ने हिमाचल में अलर्ट जारी किया है। पर्यटन स्थल शिमला, धर्मशाला, सोलन, कुल्लू, मनाली और रोहतांग में चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में क्विक रिएक्शन टीम QRT की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू कश्मीर से लगती हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद हिमाचल की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब से लगते कांगड़ा जिले के कंडवाल में ITBP और पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाला है। हर वाहन की जांच की जा रही है। हिमाचल में रह रहे प्रवासियों, मजदूरों और अन्य अनजान व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बाहरी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं पर चेकिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। CCTV कैमरों से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही। पुलिस मुख्यालय ने संदिग्ध लोगों से संबंधित कोई भी सूचना देने के लिए 112 टोल नंबर जारी भी किया है। पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न दुखद परिस्थितियों के मद्देनजर हिमाचल कांग्रेस कमेटी की 26 अप्रैल को शिमला में प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली नहीं होगी। इसे स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों में प्रस्तावित रैली को ना करने का निर्णय लिया गया है। 26 तारीख को जो हमने प्रस्तावित किया था संविधान बचाओ की जो रैली थी शिमला में, उसको कल स्थगित कर दिया। देश में जो हालात बने हैं, जिस प्रकार कश्मीर में पहलगाम में उग्रवादियों ने निहत्थे लोगों पे, पर्यटकों पे, पूरे देश से अलग अलग राज्यों के लोग थे, जो ये घटना हुई है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसके लिए आज शब्द नहीं है लोगों के पास। और हम लोग भी और पूरे देश के लोग इस घटना को लेकर बहुत दुखी हैं और उसके मद्देनज़र हमने अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं। और इसका फिलहाल जो है देश के सामने जो प्राथमिकता है वो ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढ के सज़ा मिलनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर बहुत गुस्सा भी है इस घटना को लेकर, जिस प्रकार की ये घटना हुई है।
उसी के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के जो भी कार्यक्रम थे 26 तारीख को उसको फिलहाल स्थगित किया। हिमाचल के बॉर्डर भी जो है लगता है जम्मू कश्मीर के साथ, तो उसके मद्देनजर जो है क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई, कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अलर्ट वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वो सुरक्षा कल सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया अधिकारियों को कि हमें सतर्क तो वैसे हमेशा ही होते हैं बॉर्डर पे, लेकिन जनरली भी पुलिस को भी और ऐसे समय में जो है सतर्कता बरतने की और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। और पूरा प्रयास है कि ऐसी कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई चूक ना रह जाए, उसको लेकर जरूर आदेश दिए। प्रैक्टिकल पर फायरिंग जिस तरह से हुई है, क्या लगता है कि इसका असर जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी पड़ने वाला है? देखिए, जो घटना हुई है वो पूरे देश के लिए, और मैंने जैसा जिक्र किया कि पूरे देश के अंदर लोग बहुत दुखी हैं जिस तरह से ये सब हुआ है, जिसमें तकरीबन 26 लोगों की जानें गई है और उनके परिवारजन के सामने गोलियां चलाई गई, और जो लोग अपने परिवारों के साथ भ्रमण पे निकले थे पर्यटक के तौर पे, और जिस प्रकार से ये उन्होंने इसको घटना को अंजाम दिया है, वो अपने आप में बहुत दुखी करने वाला है। और इस समय पूरा देश एकजुट होकर ये चाहता है कि जो देश की भावना है कि इसके खिलाफ देश मजबूती से खड़ा हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई इनपुट है कि जिसमें बाहर से दूसरे देश से भी कोई इसका पीछे कोई हाथ है या टेररिस्ट दूसरे देश के भी हैं, तो उसके लिए भी देश को तैयार रहना चाहिए कि हर तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सब जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। माना कि पार्टी अनुशासित है, माना कि कार्यक्रमों की रूपरेखा पहले से बनी होती है, पर क्या ये समय मंच सजाने का है? क्या राजनीति की चमक शहीदों के दुख से बड़ी हो सकती है? देश इस समय जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो किसी से छुपी नहीं है। इस वक्त राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ज्यादा जरूरी है संवेदना, एकजुटता और शहीदों के लिए सम्मान। विपक्ष की भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्र की पीड़ा में सहभागी बनना उससे कहीं बड़ा कर्तव्य है। खैर, आज की इस चर्चा में इतना ही। आप सभी की इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।